आज ज्ञान बिंदु का दुर्गा होमवर्क सीरीज का 9वां दिन है और आज का क्वेश्चन जो है कुछ फैक्ट्स मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ, तो बिना देर के शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है इसमें 6वां रहा है। 6 रैंक पे भारत था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियार क्षमता वाले मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश में आता है कौन? यूएसए, अमेरिका जो है पहला नंबर पे है, दूसरा पे है रसिया, तीसरा पे आपको आ जाता है ब्रिटेन, और चौथा पे आता है फ्रांस, पाँचवा पे आता है चाइना आ जाता है पाँचवा पे, और 6 पे आता है अपना इंडिया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये हुआ था 1974 में। उसमें कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और उस समय जो इस परीक्षण का कोड नेम रखा गया था वो नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और ये हुआ था कहाँ पे? पोखरण राजस्थान में। कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। और अगर ऐसे में पूछा जाए कि दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा हुआ था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय। कब हुआ था? तो वो हुआ था 1998 में, 1998। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच को प्रतिबंधित किया है? वो है कौन देश? हांगकांग। कौन देश है? हांगकांग। हांगकांग ने मसाला पे बैन लगा दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्डमम की पहाड़ी अवस्थित भारत में, मतलब कि कार्डमम पहाड़ी जो है ये भारत में किस भाग में अवस्थित है या फिर किस हिस्से में अवस्थित है? तो ये है पश्चिमी घाट में। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है कार्डमम पहाड़ी, और ये केरल में अवस्थित है, और इसका कुछ भाग जो है ना तमिलनाडु में भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किन 2 यूरोपीय देशों को सेकेंड क्षेत्र में शामिल किया गया? ये है बुल्गारिया और रोमानिया। इसे बाल्कन कंट्री भी कहते हैं। सेकेंड क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं? सेकेंड क्षेत्र में यूरोप के 29 देश आते हैं। यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का जो संघ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेगन। सेगन जो होता है ये यूरोप में वीजा मुक्त देश होता है, बिना वीजा का। ये लोग अपने देश में उसके नागरिक अपने देश में इधर उधर दूसरे देश में जा सकते हैं जिसमें वीजा नहीं लगता है, जो इस संगठन के अंतर्गत आते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा क्षेत्र? सेकेंड क्षेत्र। हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ ग्रहण किया है? तो कहाँ के क्या है? वो है ब्रिटेन के। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ये देन है नहीं, भारत में संसदीय व्यवस्था किसकी देन है? तो ये देन है ब्रिटेन की। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है? तो ब्रिटेन में हाल में नई सरकार बनी है। पहले थे ऋषि सुनक, वो हार गए, तो अभी लेबर पार्टी बना है ब्रिटेन का। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना? बेलारूस बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर लेबर पार्टी के बारे में समझ लेते हैं कि लेबर पार्टी जो है भारत की आज़ादी के टाइम में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का ही शासन था, और उसके जो पीएम थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, उस टाइम आज़ादी के टाइम में। एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था अस्ताना, कजाकिस्तान में। कहाँ किया गया था? अस्ताना, कजाकिस्तान में। एससीओ की स्थापना कब की गई थी? एससीओ की स्थापना की गई थी 2001 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? किंगदाओ। कहाँ पे है? ये चीन में है। और आपको पता होना चाहिए 2020 में वाराणसी भी एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी थी 2020 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। फिर आते हैं, हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसमें चलाया गया था ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। फिर आते हैं सूडान में भी जो मतलब भारतीय फंसा था वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, वो था ऑपरेशन कावेरी। सूडान के लिए तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ रहा था तो उस समय भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था देवी शक्ति। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? किसमें दिया? थाईलैंड में। थाईलैंड जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड, जो कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी? ये कौन सा देश है? ये है म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इंद्रावती नदी को। फिर जानते हैं इसमें जो मतलब वहाँ पे जो पहाड़ है, पर्वत जो है, उस पर्वत को क्या बोलते हैं? अराकान पर्वत जो है ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे स्थित है, अराकान पर्वत। फिर आते हैं कालादान प्रोजेक्ट है, कहाँ का है? ये भारत और म्यांमार के बीच है कालादान प्रोजेक्ट। एक तरह का शायद बंदर का है, जो कि भारत को बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट जोड़ा जाएगा उत्तर भारत से। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असत्य कथन को चयन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया।
ये सही है, फिर से चुना गया भारत को आयोग के रूप में, आयोग के सदस्य के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है दूसरा, इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। नहीं, ये समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर को, यही गलत था। फिर अगला क्या है, इस आयोग में कुल 31 सदस्य देश हैं। सही है, सिर्फ सेकंड गलत है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है यूएई में। यूएई के बारे में अगर जाने तो COP 28 का आयोजन यूएई में हुआ था, और शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन भी यूएई में हुआ था। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने किया। किस देश में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये क्या है? उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये चलाया है सद्भावना ऑपरेशन। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो कौन बना है? ये बना है अल्जीरिया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ये किया गया था असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। तो उसी के असफलता पे जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1923 में। कौन कौन थे? तो मिल के किए थे ये मोतीलाल नेहरू और दूसरा थे चित्तरंजन दास। और कौन थे? चित्तरंजन दास। ये दोनों मिलके थे। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसे जाना जाता है खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्य के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित हैं वो थे सरकारी आयोग। और एक्चुअली ये थे केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे वित्त का बंटवारा या क्या होगा केंद्र और राज्य के बीच, उसी पे आया था ये सरकारी आयोग। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की कोशिकाओं के दीर्घाकारण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है? ये था ऑक्सिन। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी स्थापना कभी थी? 1991 में। तभी इसका नाम क्या था? तभी इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी राशि अब बढ़ा के क्या कर दी? पहले थी 7.5, अब कर दिया गया 25 लाख। पहले था 7.5 लाख। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? संघ राज्य क्षेत्र में यूटी की बात कर रहा है तो उसमें जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अदर स्टेट्स जो सिर्फ स्टेट है वो उसमें जो है वो राज्यपाल करते हैं नियुक्ति मुख्यमंत्री की। फिर आते हैं, मलखम्ब किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? तो मलखम्ब किस राज्य का है? तो मलखम्ब आता है एमपी का। कुछ मार्शल आर्ट के बारे में हम जानते हैं नीचे, जैसे कि मार्शल आर्ट थंगटा होता है। थंगटा कहाँ का? मणिपुर का। थंगटा मणिपुर। उसके बाद कलारीपट्टू केरल, लाठी पंजाब। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी? तो कौन सी थी? वो थी रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्था थी? वो थी रैयतवाड़ी, जिसमें 51% थी। मालवाड़ी 30% थी। मालवाड़ी की शुरुआत 1822 में, और रैयतवाड़ी की शुरुआत हुई थी 1820 में। इसमें किसान डायरेक्ट बिचौलिया इसमें नहीं होता था, टैक्स भरने में डायरेक्ट किसान टैक्स जमा करते थे। उसके बाद एक और थी अस्थायी बंदोबस्त, इसकी शुरुआत हुई थी 1793। अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय में लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, और इसको खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की और शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धमनी आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी या धमनी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शिव शक्ति। क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जो उतरा था उसका नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। क्या नाम रखा गया था? तिरंगा पॉइंट। और उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया था 2008 में PSLV C11 से, और उस पर जो मतलब कि चंद्रमा पर कुछ गिराया गया था तो उस पॉइंट का नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। क्या नाम रखा गया था? जवाहर पॉइंट। 2008 में जो पहला चंद्रयान मिशन था हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड
कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1970 में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड की जन्मदाता कौन है? वर्गीस कुरियन। तो ये हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव या फिर प्रस्रवित रंग। तो फिर आते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति ये सौंपता है लोकलेखा के पास, जो कि लोकलेखा इसका रिपोर्ट पूरी तरह पढ़ता है, लोकलेखा पढ़ता है इसको, पूरा रिपोर्ट को। फिर आते हैं केक के बारे में। प्रथम केक था, भारत में पहला केक थे के नरहरि राव। पहला केक कौन था? के नरहरि राव। और इसकी स्थापना जो हुई थी केक की, ये हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका स्थापना हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में, जिसका आवृत्ति कम हो, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका है इसमें? सबसे ज़्यादा हो जाएगा गामा रे का, सबसे ज़्यादा गामा रे का। उसके बाद एक्सरे का, उससे कम, फिर उससे कम आते हैं तो हो जाएगा पराबैंगनीकरण यूवी रे का, फिर आते हैं विजुअल रे का, दृश्य किरण विजिबल रे। यहाँ पे लिख दिया हम गामा, एक्सरे, यूवी रे और विजिबल रे, जिसको दृश्य किरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुटे हुए क्षेत्र के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है कालीबंगा। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो मायोपिया में लगा रहता है अवतल लेंस। मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो फिर इसमें मायोपिया हुआ, एक और होता है वो होता है प्रेस बायोपिया। तो उसमें क्या होता है? उत्तल लेंस। प्रेस बायोपिया में उत्तल लेंस लगता है। एस्टिग्मेटिज्म होता है एक, वो भी आँख की बीमारी है, उसमें होता है एस्टिग्मेटिज्म, उसमें जो था ना वो सिलिंड्रिकल वाला लगता है। और एक और होता है उसका ध्यान नहीं आ रहा है, छोड़िए, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वो था अल्बुकर्क, 1510 में। क्यों किया था? 1510 में अल्बुकर्क ने। और अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने गोवा को कैपिटल कब बनाया था, अपना राजधानी कब बनाया था? 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खर्ची पूजा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। भारत का न्याग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चित्रकूट। और ये किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? ये है इंद्रावती नदी पर, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित? छत्तीसगढ़ में। और अगर पूछा जाए कि घोड़े के नाल के समान कौन सा जलप्रपात दिखता है, तो वो है चित्रकूट जलप्रपात, घोड़े के नाल की तरह उसका डिजाइन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? रेल सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। ये सब प्राइवेट है, रिलायंस, हिंडाल्को ये प्राइवेट है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? ये रेणुकूट में यूएसए की मदद से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? तो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1959 में, 1959 में। स्थापना कब हुआ था? 1957 में। और उसके बाद ये जो था ना बलवंत राय मेहता समिति, ये था त्रिस्तरीय। और इसके बाद आया था अशोक मेहता समिति, वो कितना था? 2 स्तरीय। कब आया था? वो आया था 1977 में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं अगले सेक्शन पे। ये है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सही सम्मिलित कीजिए। पायरिया ये किस में हो जाएगा? जीवाणुजनित रोग है। रतौंधी ये हो जाएगा विटामिन की कमी से। एनीमिया रक्त में लोहे की कमी से। रिकेट्स ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हेमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, सही है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी, सही है। उसके बाद हेमोफीलिया से मानव शरीर का प्रभावी अंग पीलिया है, ये गलत है, ये सेकंड गलत हो जाएगा। और इसी हेमोफीलिया को ही जो है ना शाही डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये बताया था कि ब्रिटेन की महारानी को हो गया था, हेमोफीलिया हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर से किस अंग से है? तो ये है आई से, किससे है? आँखों की बीमारी है। फिर पुर्तगाली जो है ना दम, देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट जान लीजिए आप लोग एक्स्ट्रा, दमन पर जो है ना अधिकार कर लिया था पुर्तगाली, कब किया था? तो 1935 में, ठीक। और एक और है चिली और मांडू, ये फेस्टिवल है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन के पुनः
पाचन में सहायक होते हैं। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? ये होते हैं पैंक्रियाज से, अग्नाशय से। मानव शरीर का सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। देखिए यहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोले तंत्रिका तंत्र। अगर बोला जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका तो हो जाएगा ओवा। ठीक है, जनन बोलेगा तो हमको ओवा लेना है। सबसे छोटी कोशिका तो आरबीसी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ होता है? ये होता है अस्थिमज्जा में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है पेनिसिलियम नोटिटम। पेनिसिलियम नोटिटम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक की कोशिका व्यक्ति किस चीज़ की बनी होती है? बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एनाफ्लीज ये क्या होता है? मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स फाइलेरिया, रेत की मक्खी, कालाजार, सीसी मक्खी, नींद की बीमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कालाजार जो है उत्पन्न करने वाली प्रोटोजोआ कौन सा है? ये है ल्यूमिनोसियसी। ल्यूमिनोसियसिस। ल्यूमिनोसियसिस। थोड़ा देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नाम ही ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? वो क्या है? गैस्ट्रोलाइट। क्या है? गैस्ट्रोलाइट्स। फिर आते हैं। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है? कि दोनों मच्छर के काटने से फैलता है। दोनों मच्छर के काटने से फैलता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। टीएवी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया था? किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो टाइफाइड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, प्रोटोसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, प्रोटोसिस और टिटनेस, डीपीटी का फुल फॉर्म ही हो जाता है। तो इसका इतना बीमारी के लिए वो टीका लगता है 3 के लिए। उसके फिर आता है माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहुक ने किया था। ल्यूवेनहुक ने किसका खोज किया था? स्पर्म का खोज किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था। ये सब का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहुक ने। और इसलिए ल्यूवेनहुक को जो है ना फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो कौन सा है? राइबोसियम। कौन सा है? राइबोसियम। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मानव के आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को इकोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो कहलाते हैं राइजोबियम। क्या कहलाते हैं? राइजोबियम। ये क्या काम करते हैं पौधे के जड़ में? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? HIV ये होता है वायरस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें करें कौन सा विकल्प नहीं है? तो पहला है रूबियोला वायरस। ये खसरा होता है, रूबियोला वायरस सही है। वेरियोला वायरस चेचक फैलाता है, सही है। वेरिसेला वायरस से छोटी मात्रा में होता है, सही है। तो विकल्प सही नहीं है, चुनना है। तो मिक्सो वायरस ये प्लेग दिया हुआ है। तो प्लेग जो है वायरस नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है, तो ये गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील है। क्या है? तांबा अधिक क्रियाशील है। इस रिएक्शन से पता चलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा है। तो सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण। सिलेंडर में जो गैस भरते हैं तो वो तो फिजिकल होता है ना, फिजिकल होता है, रासायनिक नहीं होता, भौतिक क्रिया होता है उसमें, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन चेंज नहीं हुआ अवस्था में, मतलब कि वो अपना अवस्था नहीं बदलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल रूप में परिवर्तित करना है, ये भी भौतिक रिएक्शन है। तांबे का पत्थर को ऊंचे ताप पर गर्म करना, ये जो है ना केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मेरे ख्याल से दोस्त बताइएगा आप लोग, ये पेट्रोल जो खुली हवा में रखते हैं ये भी तो उड़ जाता है, लेकिन सर सी आंसर बताए थे, देख लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नहीं, मतलब अकार्बनिक यौगिक है, नहीं, ये कार्बनिक यौगिक है, ये गलत है। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, हाँ, एंजाइम जो है जटिल प्रकृति के, सही है, 2 सही होगा आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। धनायन तब बनता है जब, देखिए धनायन कब बनता है, क्वेश्चन है कि धनायन कब बनता है। तो धनायन बनता है जब परमाणु
इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी कि कहना क्या कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब परमाणु कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो उसको लेता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सही है। अब पहला पढ़ते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है नहीं, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो दूसरा वहाँ सही है। तीसरा में क्या है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है नहीं, ये गलत है, नेगेटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, गलत। रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी गलत है। ऊष्माशोषी ये हो गया एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी ये हो गया एक्सोथर्मिक, ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो ये लागू होता है न्यूटन का प्रथम लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इस न्यूटन का प्रथम लॉ जो है ना, ये गैलीलियो के लॉ को भी मिलता जुलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, ये किया था न्यूटन साहब ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि अविलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक क्या होगा, तो घर्षण का गुणांक समान रहेगा। अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा, तो घर्षण गुणांक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में, तो घर्षण बल जो लगता है वो लगता है विपरीत दिशा में, तो ही ना हम लोग चल पाते हैं। हम जब चलते हैं तो वो घर्षण के विपरीत दिशा में घर्षण लगता है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई वस्तु आगे बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, फिर क्या है, बर्फ सड़क से सख्त होता है, गलत हो जाएगा। सड़क बर्फ से सख्त होती है, गलत हो जाएगा। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, वह डी नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटनिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों का व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था होगी, तो पहला हो जाएगा स्थैतिक, इसमें फ्रिक्शन होता है। फिर आता है सर्फी, फिर आता है लोटनिक, लोटनिक सबसे कम लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक में गवर्नर कौन थे, एल के झा, लक्ष्मीकांत झा थे, और ये कब हुई थी, 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 1969 में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्हीं ने राष्ट्रीयकरण किया था 14 बैंकों का। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब हो गया कि सरकार अपने किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण करती है तो वो अपने में खरीद लेती है, किसी भी चीज़ को, जैसे कोई पोर्ट है कुछ है तो उसको खरीद ली सरकार, तो सरकार का स्वामित्व हो जाएगा उसमें। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, जारी करने की बात करें तो वित्तीय सचिव के साइन से जारी होता है, और कह रहा है कि परिचालक किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका संचालन कौन करता, चलाता कौन है, तो आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई सहित भारत में कुल राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, तो एसबीआई समेत राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है, यानी कि एसबीआई प्लस 11, 12 हो जाएगा टोटल राष्ट्रीय बैंक 12 भारत में वर्तमान टाइम में। ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिसके 50% से अधिक शेयरधारक, 50% से अधिक शेयर निजी कंपनी के पास होते हैं, तो वो होते हैं निजी बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब किया गया है, पैसों का जो अवमूल्यन है, वैल्यू को कब गिराया गया, तो वो है 3 बार गिराया गया, कब कब, 1949, 1966 और 1991, 1951 में 2 बार गिराया गया था। फिर आते हैं, भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया था, ये खोला गया था 2015 में, 2015 में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 75। अगर किसी तरह का दिक्कत हो अगर समझने में तो माफ़ कीजिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाइयों लाइक कर दो, धन्यवाद।